जी ट्रेडर किसी बहन ने क्वेश्चन किया है, भाई टैरिफ और पाक अफ़गान वॉर देखते हुए बताओ प्लीज़। ये जो वीडियो है मेरी ये फॉरेक्स के ऊपर और गोल्ड के ऊपर थी। तो बेसिकली इनका पूछने का मकसद ये है कि टैरिफ का और पाक अफ़गान वॉर का गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। मैं टैरिफ का जो है वो ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट का बता चुका हूँ, ठीक है। अब पाक अफ़गान वॉर को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले टैरिफ उसके मैं थोड़ा सा नौ हाउ दे देता हूँ आप लोगों को। टैरिफ बेसिकली क्या है? टैक्स को इंपोर्ट कर देना, टैक्स लगा देना बाहर की आने वाली चीज़ों के ऊपर। तो इस वक्त डॉलर किंग है पूरी इकॉनमी का, पूरी जितनी भी इकॉनमी चल रही है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कौन रूल कर रहा है? डॉलर रूल कर रहा है, अमेरिका रूल कर रहा है। उन्होंने चाइना के ऊपर ड्यूटी आयद कर दी कि कोई भी चीज़ चाइना से अमेरिका जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स जो है उसको इंपोर्ट किया जाएगा। टैक्स इंपोर्ट क्यों किया जाता है? ताकि बाहर की चीज़ें कम आएँ और ज़्यादातर चीज़ें उसी कंट्री के अंदर बनाई जाए। तो उससे क्या होता है, एक तो कंट्री की स्पेस मिलती है, कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज को इनको स्पेस मिलती है, जीडीपी ग्रोथ करने के चांसेस होते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब किसी भी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो वो चीज़ की क्या होती है, मार्केट के अंदर वैल्यू, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और इसी के साथ साथ आपके जो डॉलर है उसके भी इन्फ्लेशन के चांसेस रहते हैं। और जब डॉलर के अंदर इन्फ्लेशन के चांसेस रहेंगे तो इन्वेस्टर वहाँ से अट्रैक्ट नहीं होते। इन्वेस्टर फिर अपने पैसे को सेव करने के लिए गोल्ड की तरफ जाते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स की तरफ जाते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स कौन सा होता है? प्रॉपर्टी होता है, गोल्ड होता है, बिटकॉइन होता है और उसके साथ स्टॉक के शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब बात की जा रही है किसी भी कंट्री की करेंसी की, जब वो गिरे तो ऑब्वियसली स्टॉक भी गिरेगा और स्टॉक किसी लेवल पे आएगा तो तब खरीद सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वैसे ही फ्लॉप चल रही है ओवर द वर्ल्ड। और बिटकॉइन है वो ऑलरेडी टॉप बना चुका है, गोल्ड भी हालांकि टॉप बना चुका है, लेकिन गोल्ड के ऊपर ज़्यादा ट्रस्टेबल है बिटकॉइन। उसकी रीज़न क्या है? गोल्ड के ऊपर हम तब से ट्रस्ट करते हैं जब दुनिया के अंदर पैसे की कोई भी जान पहचान भी नहीं थी। पैसा जो करेंसी है, इसके जो इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं वो आपके चाइनीज़ हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड होकर बरतानिया गया, बरतानिया ने रूल किया, वहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, अमेरिका और ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमा। बाद में वर्ल्ड वार टू के बाद आके सीन तब्दील हो गया और उसके बाद पहले पाउंड जो ब्रिटेन है वो रूल कर रहा था, अभी जो है वो डॉलर रूल कर रहा है। टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है अमेरिका के अंदर। ऑलरेडी रिसेशन का पहले पीरियड गुजर चुका है और अभी भी चल रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गोल्ड के मजीद अप जाने के चांसेस रहेंगे। बट हम हैं टेक्निकल ट्रेडर, हमने एवरीडे अपने लेवल्स को ट्रेड करना है, अपनी रोजी रोटी लेनी है, अपने स्टॉप लॉस को मेजर करना है। बहुत रिस्की फील्ड है ट्रेडिंग, जितना कोई भी रिस्की फील्ड नहीं है। तो मेक श्योर करना है, पहले स्टॉप लॉस मेजर करना है, फिर ट्रेड में उतरना है। नुकसान का सोचोगे प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट का सोचोगे नुकसान होगा। यहाँ पे 99% लोग नुकसान कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? कि वो नुकसान का सोचते ही नहीं, इस वजह से नुकसान कर रहे हैं। जो प्रॉफिट का सोचते रहते हो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अपना सेटअप प्ले करो। अब बात करते हैं यहाँ पे पाक अफगान वॉर की। जब भी बात की जाए गोल्ड को लेकर, ठीक है, गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट है, तो तब एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा कि गोल्ड तब हाइप क्रिएट करेगा जब इसका या तो अब माइनर इफेक्ट होगा। माइनर कौन है? चाइना माइनर है, रशिया माइनर है। या इसका रिजर्व रखने वाला इफेक्ट होगा। कौन है? अमेरिका इसका रिजर्व रखता है और एक अच्छा रिजर्व रखता है। बरतानिया के पास रिजर्व है, जर्मनी के पास रिजर्व है, तो इनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी हमेशा गोल्ड के बराबर ही चल रही होती है। आप एयूडी यूएसडी को जाके देख लें और गोल्ड को देख लें, ऑलमोस्ट उनकी डायरेक्शन सेम ही होती है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट नजर आएगा। तो ये चीज़ देखें भी, जिस कंट्री की या तो आप माइनर हैं या उनके पास उसके रिजर्व पड़े तब इफेक्ट होगा। तो पाक अफगान का डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं देखने को मिल सकता। हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई थोड़ा बहुत आपको देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में या वैसे कोई बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता। हाँ, अगर इस वॉर के अंदर इंक्लूड कर जाता है अमेरिका, बरतानिया या वो रशिया, तो इस तरह की जब या चाइना, जब इस तरह के कंट्री इंक्लूड करेंगे तो तब चांसेस हो सकते हैं उस कंट्री की करेंसी पे, उनके रिजर्व के ऊपर, फिर गोल्ड की प्राइस के ऊपर अप डाउन आएगा। और ये मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, ताकि मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड और इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड और पाकिस्तानी मार्केट से रिलेटेड अपडेट कर सकूं। अगर आप लोग चाहते हैं डेली के गोल्ड के लेवल्स को अपडेट और इन्जॉय करना, सिंपल बायो में जाए, मेरा लिंक पड़े उसको ज्वाइन कर लें। और फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी बचते आप लोग मुझसे कर सकते हैं।